अस्सलामुअलैकुम। अमानुल्लाह ख़ान अपने फ्रेंड्स के साथ एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज फॉरेक्स फैक्ट्री की जो न्यूज़ है उसके मुताबिक जो फॉरेक्स फैक्ट्री बता रहा है कि इस वक्त हमारे करंट टाइम 4:50 और यहाँ पे अभी 2 मिनट का टाइम है मेरे पास। और JPY की BOJ समरी ऑफ ओपिनियंस हैं और ट्रेड बैलेंस है। तो जब ट्रेड बैलेंस होती है इसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर आता है। ये 0.37 ट्रिलियन है और ये माइनस 0.10 ट्रिलियन हो जाएगा। दैट्स मीन कि JPY जो है वो लूज़ करेगा अपनी वॉलीटैलिटी को, जिसकी वजह से USD का जो पेयर है वो अप कर जाएगा। तो मैं इसके ऊपर एक ट्रेड लेता हूँ। लेट्स सी कि हमारे 2 मिनट में ट्रेड क्या कहाँ तक जाती है। तो 1 मिनट में ये वाला हो गया और 1 मिनट में वैसे ही ले लेता हूँ। तो इस वक्त मैं डिजिटल पे हूँ और जैसे ही मेरा ये टाइम पीरियड ख़त्म होगा तो मैं ट्रेड लूँगा। आपके लिए कॉल करेंगे और एसेट में पहले ही चूज़ कर लेता हूँ कि मैं सिर्फ डिजिटल पे हूँ। तो देखते हैं कि हमें प्रॉफिट देता है कि नहीं देता। इस वक्त स्टॉच बहुत ज़्यादा ऊपर है और स्टॉच को नीचे आना चाहिए। तो लेट्स सी कि आफ्टर 1 मिनट क्या होगा जैसे टाइम एक्सपायर करेगा। ये टाइम एक्सपायर हुआ, अब हम यहाँ पे ट्रेड लेने लगे हैं। तो हम अपना एसेट पहले ही चूज़ कर लेते हैं। 450 हो चुके हैं और इसका इस न्यूज़ का मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट होता है वो देखते हैं। हालांकि स्टॉच इस वक्त ऊपर था, ओवरब्रॉड पे था, लेकिन आप देखें कि हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो किस तरह से न्यूज़ को यूज़ करना होता है, न्यूज़ पे कैसे काम किया जाता है, तो ये चीज़ है। अगर हम सही से न्यूज़ को पढ़ लें और न्यूज़ को समझ लें तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब आप ये देखें कि इस वक्त मैं मार्केट में ऊपर जा रहा हूँ, अगर मुझे वैसे ही प्रॉफिट मिले तो काफ़ी मिल जाता है। और अगर मैं इसमें से प्रॉफिट को ग्रैब भी करना चाहूँ तो मैं डिजिटल पे हूँ, मैं बड़ा अच्छा प्रॉफिट ग्रैब कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्योंकि इसलिए रुका हुआ हूँ कि मुझे पता है कि मार्केट ने अभी बहुत ऊपर जाना है, क्योंकि इस वक्त न्यूज़ आ चुकी है और न्यूज़ में मेरे पास इस वक्त 10 सेकंड का टाइम है। लेट्स सी हम इन द मनी होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये एक भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि फॉरेक्स फैक्ट्री की जो न्यूज़ होती है बेसिकली हम उसको सही से लर्न नहीं कर पाते। अगर हम सही से लर्न करें तो इस वक्त जो मेरा बैलेंस था तकरीबन 100 समथिंग कुछ का 591.41, एक अच्छा प्रॉफिट भी हो जाता है। समटाइम लोग अवॉइड कहते हैं कि अवॉइड करें हम न्यूज़ को, लेकिन मैं नहीं समझता कि न्यूज़ को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एक चीज़ को सीख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं तो उसको ज़रूर समझना चाहिए, उस पर थोड़ा सा फोकस करें, उसको रीड आउट करें कि आया ये जो डाटा आया है इस डाटा का क्या असर होगा इनकी इकनॉमिक पे, इनका जो करेंसी चल रहा है उसके ऊपर, उसकी वॉलीटैलिटी पे कितना फ़र्क आएगा। अगर JPY की वॉलीटैलिटी गिरती है तो ऑफ कोर्स जो उसका पेयर होगा जो कि USD है, तो USD बेसिकली बेस पेयर है और जो JPY है वो उसको काउंटर करता है। अगर JPY की न्यूज़ बहुत ज़्यादा फ्रंट होती और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती तो फिर ये एसेट बजाय ऊपर जाने के ये उल्टा नीचे जा रहा होता। तो होप करता हूँ कि इंशाल्लाह कि आपको ये इसमें कुछ समझ आया होगा। न्यूज़ तो फ़िलहाल एक ही आई है, अगर और आती तो मैं और भी ज़्यादा इसके ऊपर ट्रेड्स लेके दिखाता, लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह मैं न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लेके दिखाऊंगा और यहाँ तक बताऊंगा कि कौन सी कैंडल किस टाइम पे कितनी ऊपर जाएगी और उसके बाद उसका रिएक्शन सेकंड कैंडल पे कितना होगा। तो देखते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ रखें और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।